हेलो बच्चों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं 8th ग्रेड पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 पाठ 1 पर्दे का संपूर्ण हल। तो आइए इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हल करते हैं। पर हाँ, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, बर्दे बीड़ा बाधिनी बर्दे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन है ए उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी सलेस। तो उसका आंसर है ए उपमा। प्रश्न नंबर 2, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? ए सरल, बी अमर, सी अमीय, डी गहन। उत्तर है सी अमीय। प्रश्न नंबर 3, वीणा वादनी किसे कहते हैं? ऑप्शन है ए लक्ष्मी जी को, बी दुर्गा जी को, सी पार्वती जी को, डी सरस्वती जी को। आंसर है डी सरस्वती जी को। प्रश्न नंबर 4, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है? ऑप्शन ए स्वयं को, बी संसार को, सी घर को, डी विद्यालय को। उत्तर बी संसार को। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है? उत्तर, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में भर देने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, विद्या की देवी किसे कहा जाता है? उत्तर, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, नव नव से कवि का क्या आशय है? उत्तर, नव नव के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश भर देने की बात कह रहा है। प्रश्न नंबर 8, बर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है? उत्तर, बर्दे वीणा वादनी कविता में वीणा वादनी सरस्वती माँ को कहा है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। काट अंध डर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। उत्तर है अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहा दो। जितने भी पाप दोष तथा अज्ञानता है उन्हें दूर करो और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। वाक्य में उपमेय, उपमान, साधारणार्थ एवं वाचक शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर, उपमेय नवजात शिशु के चरण, उपमान कमल, साधारण धर्म सुंदर और वाचक शब्द समान। प्रश्न नंबर 11, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1, गगन, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं। दूसरा है आसमान, आसमान का रंग नीला होता है। अंतरिक्ष, विज्ञान ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज की है। प्रश्न नंबर 12, उपमा अलंकार किसे कहते हैं? लिखिए। उत्तर, उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। जब किसी वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दीर्घ उत्तरीय
प्रश्न नंबर 13। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे? उत्तर। हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी को गुलाम न बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में आगे हाथ बढ़ाएं, सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंक, भ्रष्टाचार और कलह ना हो, चारों ओर हरियाली हो, हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। प्रश्न नंबर 14। बरदे कविता में कवि प्रकृति को किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है? विस्तार पूर्वक लिखिए। उत्तर। कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस आकाश में नए पक्षी कवि के समान को तो नई गति, नई लय, नए काल और गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान कुछ गंभीर स्वर को प्रदान कर दे, साथ ही नए नए पक्षी भी देता कि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। तो देखो बच्चों, ये आपका पाठ 1 बरदे पूरा हो गया है। अब आगे के वीडियो में अपन फिर मिलते हैं। इस पाठ को हमारे विद्यालय के छात्र आकाश राणा कक्षा 8 ने लिखा है। थैंक यू।